नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे तो कल आई गेस अध्याय 8वां जो चैप्टर है उसमें से 56 वर्सेस हो गए हैं। तो आज हम 57 वर्स से स्टार्ट करेंगे। मैं श्लोक पढ़ूंगा फिर उसके बाद श्लोक आगे करेंगे। प्रभु जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? एक आ रहा मिनट। है, आ रहा है प्रभु। आ रहा आ रही है? है ओके अभी प्रभु। ओके ओके। क्लियर है प्रभु। तो श्लोक पढ़ेंगे। स्वेच्छावतार चरितये चिन्त्य निज मायया करिष्यत्तुष्यतमल श्लोक तश्रद्धया ये हृदय नमः। अनुवाद अफरोज प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हे प्रिय ध्रुव, प्रतिदिन 3 बार मंत्र जप करने और श्री विग्रह की पूजा करने के अतिरिक्त तुम्हें श्री भगवान के विभिन्न अवतारों की दिव्य लीलाओं के विषय में भी ध्यान करना चाहिए, जो उनकी परम इच्छा तथा व्यक्तिगत शक्ति से प्रदर्शित होते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी ये प्रसंग शुरू है जहाँ नारद मुनि जो है ध्रुव महाराज को उपदेश दे रहे हैं और कह रहे प्रतिदिन 3 बार मंत्र जप करने के लिए। प्रभुपाद ने हमें कहा सततम हृदयंतो माम। तो जब जो होता है वो अगर उस पर रिपीटेडली एम्फसाइज किया जाए तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। और उसके साथ कह रहे हैं उनको कि डेटी वर्शिप के अलावा आपको भगवान के विभिन्न अवतारों के दिव्य कार्यों के विषय में भी ध्यान करना चाहिए। तो जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो श्रवण करने से जो हमारे हृदय में जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कपुनोय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, जो हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम है वो जागृत होता है। तो जागृत होने के लिए श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि डिटी वर्शिप करने के साथ साथ अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो फिर वो डिटी वर्शिप का भी कुछ फायदा नहीं है। एक बार एक कोई तो मंदिर में एक माता थी। तो माता जी ने कहा अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव मैं तो दिन भर डीडी की सेवा में कर रही हूँ, तो मुझे श्रवण करने का जप करने का क्या उपाय है? तो मैं दिन भर यही सेवा करूंगी। पर गुरु ने कहा नहीं नहीं, आपको जप और श्रवण भी करना चाहिए। पर उनका श्रवण कम कम होते गया धीरे धीरे, और उसके बाद उनका जप भी छूट गया। तो इसलिए ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। हमको श्री विग्रह की पूजा करना भी इम्पोर्टेंट है और श्रवण करना भी इम्पोर्टेंट है। अगर श्रवण नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, हमको लगेगा कि हम किसी पत्थर की पूजा कर रहे हैं। तात्पर्य नीतू माता जी पढ़ेंगे। हरे हाँ। कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य भक्ति की निर्दिष्ट विधियां 9 है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, सेवा, विक्रय को सर्वस्व समर्पण इत्यादि। यहाँ पर ध्रुव महाराज को सलाह दी गई है कि वे न केवल भगवान के रूप का ध्यान करें वरन उनके विभिन्न अवतारों की दिव्य लीलाओं के विषय में भी चिंतन करें। मायावादी दार्शनिक भगवान के अवतारों को सामान्य जीवात्माओं के स्तर में मानते हैं। यह एक भारी भूल है। भगवान के अवतार को प्रकृति के भौतिक नियमों के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यहाँ पर स्वेच्छा शब्द का प्रयोग यह सूचित करने के लिए किया गया है कि भगवान अपनी परम इच्छा से प्रकट होते हैं। भगवान द्वारा बद्ध जीव को उसके कर्म के अनुसार प्रकृति के नियमों के अधीन दी गई विशेष देह को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है। किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो उन पर भौतिक प्रकृति के नियम बलपूर्वक थोपे नहीं जा सकते। वे अपनी आंतरिक शक्ति द्वारा इच्छानुसार प्रकट होते हैं। यही अंतर है। बद्ध जीव अपने कर्म तथा भौतिक प्रकृति की श्रेष्ठ सत्ता द्वारा दिया गया एक विशेष प्रकार का शरीर जैसे सुअर का शरीर स्वीकार करता है। किंतु जब कृष्ण
शूकर अवतार में प्रकट होते हैं तो वे सामान्य पशु के रूप में सुअर नहीं होते। कृष्ण अत्यंत विराट बड़ा अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, जिसकी तुलना समान सुअर से नहीं की जा सकती। उनका प्रकटे तथा लोप हमारे लिए अकल्पनीय है। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि वे अपनी अतरंगा शक्ति से भक्तों की रक्षा तथा अभक्तों के विनाश के लिए प्रकट होते हैं। भक्त को समझना चाहिए कि कृष्ण कभी सामान्य पुरुष या समान पशु के रूप में प्रकट नहीं होते। वराह मूर्ति या घोड़ा अथवा कछुआ रूप में उनका प्राकटे उनकी अतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। ब्रह्मा संहिता में कहा गया है कि आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी मनुष्य को भगवान के प्राकटे को प्रकृति के नियमों से प्रेरित किसी पशु मनुष्य अथवा देवता के रूप में जन्म साधारण बद्ध जीव की भांति मानव प्राणी या पशु नहीं मान लेना चाहिए। ऐसा सोचना अपराधपूर्ण है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मायावादियों की भर्त्सना भगवान के प्रति अपराधपूर्ण होने के कारण की है, क्योंकि वे ये सोचते हैं कि भगवान तथा बद्ध जीवात्माएं एक ही जैसे हैं। नारद ने ध्रुव को उपदेश दिया कि वे भगवान की लीलाओं का ध्यान करें, क्योंकि यह भगवान के रूप पर अपने मन को केंद्रित करके ध्यान करके ही तुल्य है। भगवान के किसी भी रूप का ध्यान जितना उपयोगी है, उतना ही भगवान के विभिन्न नामों तथा यथा हरि गोविंद तथा नारायण नामों का जप करना है। किंतु इस युग में हमें शास्त्रों में बताए गए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जप करने का विशेष उपदेश दिया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो बहुत ही सुंदर तात्पर्य कह रहे श्रील प्रभुपाद। पहले कह रहे कि भगवान जो होते हैं हमेशा भगवान होते हैं। ये जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा और भगवान का जो अंतर है, ये हमें विशेषतः समझना चाहिए। क्या है, मायावादी जो लोग हैं, अभी हमारा जो दर्शन है उसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। क्या नाम है उसका जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको फिलोसॉफी दिया है? अचिंत भेदाभेद तत्व। अचिंत्य अचिंत्य भेदाभेद भेदा तत्व। भेदा। हाँ, तो उसका अर्थ क्या होता है, कोई बता सकेगा? अचिंत्य भेदाभेद का अर्थ क्या होता है? भेद है भी है और नहीं भी है। ओके, भेद भेद है, कैसे कैसे भेद है? कि भगवान भी शाश्वत है, अपन भी शाश्वत है, पर वो विभु है, हम अणु है। हाँ, आपने दोनों बता दिया, वेरी गुड। तो भेद यह है कि भगवान विभु है और हम लोग अणु है, और समानता यह है कि शाश्वत है, मतलब सच्चिदानंद है, और आत्मा का स्वरूप भी सच्चिदानंद है। तो जो मायावादी दार्शनिक होते हैं वो क्या करते हैं, ये समानता में वो बोलते हैं कि केवल भगवान और ये आत्मा जो है, आत्मा और परमात्मा दोनों समान है। तो भले ही चैतन्य महाप्रभु ने हमें अचिंत्य भेदाभेद का तत्व दिया है, परंतु हम लोग ज्यादा हमारे और ईश्वर के बीच की जो समानता है उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा कि प्रभुपाद के तात्पर्यों में भी प्रभुपाद कभी भी ऐसा ज्यादा उस पर फोकस नहीं करते, जहाँ पे वो बताते हैं कि हम कैसे भगवान से समान है। वो कहेंगे कुछ मात्रा में, वो उदाहरण देंगे स्पार्क्स ऑफ फायर और फायर को लेके, वो उदाहरण देंगे जैसे ड्रॉप ऑफ वाटर इन एन ओशन, एक समुद्र में एक जो बूंद होता है और पूरा ओशन, पर उसमें भी भेद आ जाता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि भले ही भगवान और हम सच्चिदानंद है, पर अगर हमने केवल समानता के बारे में भी चर्चा किया अगर भगवान के और हमारे, तो वो सेवा भावना है वो नष्ट हो जाएगा। और हमारा जो मेन चीज है जो हमको भक्ति में डेवलप करना है, वो है सेवा भावना। और सेवा भावना कैसे कैसे निर्माण होगी, जब हम समझेंगे कि वो हमारे ऊपर है, जब हम समझेंगे कि वो हमारे स्वामी है। तो इसलिए हम लोग समानता के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। भले ही आत्मा जो है वो परमात्मा के समान है सच्चिदानंद के स्वरूप में। और एक चीज जो यहाँ पे प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं वो है कि भगवान कौन से भी स्वरूप में अगर आए, कोई भी स्वरूप में आते हैं, भले ही शुक्र स्वरूप में ही क्यों ना आए, परंतु भगवान जो होते हैं वो दिव्य होते हैं। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो हम भूत अव्ययम। तो कहते हैं कि अरे मूर्ख लोग होते हैं जो मुझे समझते हैं कि मैं आ, मैं ऐसे ही भौतिक जगत में आ जाता हूँ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो शिला प्रभुपाद देते हैं कि भगवान जब धरातल पर आते हैं तो वो आ, तो तो आते हैं पर अपने सच्चिद आनंद स्वरूप में आते हैं, और उनको कुछ परिणाम नहीं होता है भले ही। तो इसलिए इसलिए मायावादी लोग क्या करते हैं, अरे
अगर भगवान इस धरातल पर आ जाएंगे तो वो कंटामिनेट हो जाएंगे। इसलिए आ, वो वो कहते हैं कि भगवान आते नहीं है, वो माया माया का एक स्वरूप है करके, इसलिए उनको मायावादी कहा जाता है। तो क्या कहते हैं कि भगवान भी जब आते हैं तो माया का स्वरूप लेके आते हैं, तो इसलिए हम लोग उनको मायावादी कहते हैं। पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं हमें। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई अगर प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर कोई जेल में जाएगा या कोई पागल खाने में जाएगा, और अगर वो पागल खाने का व्यक्ति है, उसने अगर एक पागल है वहां पे, उसने कहा प्राइम मिनिस्टर को, अरे तुम भी आ जाओ, चलो मेरे बाजू के इसमें आ जाओ, सेल में आ जाओ, तो मूर्ख कहलाएगा वो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है भले ही जेल में आ रहा है, भले ही पागल खाने में जा रहा है, वो पागल खाने के जो नियम है वो पंतप्रधान को लागू नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान जब आते हैं धरातल पे, तो तो ये जो धरातल के जो नियम है भगवान को लागू नहीं होते हैं। वैसे ही एक उदाहरण हमारे श्री राधा गोविंद महाराज देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम लोग जा रहे हैं रास्ते से और रेड सिग्नल आ जाता है, तो हम लोग रुक रुक जाते हैं। पर अगर कोई विमान जा रहा है ऊपर से, तो विमान को रुकने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बोलेंगे नहीं विमान ने भी सिग्नल फॉलो करना चाहिए, अरे नहीं नहीं नहीं, वो जो हवाई जहाज है उसके लिए नियम अलग है और हमारे लिए नियम नियम अलग है। उसी प्रकार से भगवान के लिए नियम जो होते हैं वो पूरे अलग होते हैं। भगवान इस भौतिक जगत में आके इस भौतिक जगत से प्रभावित नहीं होते हैं। और एक उदाहरण शिल प्रभुपाद जी देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जो मकड़े का जाल होता है, तो मकड़ी बनाती है उसे, परंतु इतना बड़ा जाल बनाने पर भी मकड़ी उसमें कभी फंसती नहीं है। बाकी के सब इंसेक्ट जो होते हैं उसमें आके फंस जाते हैं, पर मकड़ी कभी नहीं फंसेगी। उसी प्रकार से हम लोग जब मतलब हम लोग जब आते हैं भौतिक जगत में, तो हमको बद्ध जीवात्मा, बद्ध जीव कहा गया है। परंतु परंतु जब भगवान आते हैं इस धरातल पे, तो उन्हें इन चीजों का कुछ परिणाम नहीं होता है। हाँ, तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि भगवान की जो जो सब शक्तियां भी है, वो सब शक्तियां भी, उन शक्तियों का भी कुछ परिणाम नहीं होता है भगवान पे। वो जो बाकी के अ, सब जो भी लाइक अभी कोई कहेगा कि भगवान ने अरे 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, तो भगवान है ना ये भौतिक जगत से प्रभावित होते हैं। नहीं नहीं, भगवान भौतिक जगत से कदापि प्रभावित नहीं होते हैं। उसके लिए एक श्लोक आता है, एक मिनट आपको शेयर करता हूँ मैं। ये आता है पहले स्कंद में 11वें अध्याय में 36वां श्लोक है, जहाँ पे वो कहते हैं, उद्दाम भाव पिशुनाम लवल गुहास व्रीडावलोक निहतो मदनोपि यासाम सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः। तो जब भगवान द्वारका में थे, तो द्वारका की जो रानियां थी वो अलग अलग प्रकार से भगवान को उत्तेजित करने का प्रयत्न कर रही थी। उनके जो उनकी जो नजर थी और उनके जो हाव भाव थे, वो इतने मनोहक थे कि वो काम देवता को भी फ्रस्ट्रेट कर दे सकते थे, वो शिव को भी, वो शिव जी को भी प्रभावित कर सकते थे। परंतु भगवान को वो कुछ भी, एक क्षण मात्र भी उनको प्रभावित नहीं कर पाए। तो आ, यह है भगवान के दिव्यता का स्वरूप। इसलिए भगवान इन सब भौतिक चीजों में आते हैं, भौतिक प्रकृति के साथ संपर्क भी करते हैं, परंतु भगवान उससे प्रभावित नहीं होते हैं। एक आध बार भले ही शिव जी है, ब्रह्मा जी है, एक आध बार प्रभावित हो सकते हैं, परंतु भगवान विष्णु जो है वो कभी प्रभावित नहीं हो सकते। इसलिए एक उपनिषद में भी एक श्लोक आता है, मायां तो प्रकृतिम विद्याम माई नाम तो महेश्वरम प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश। तो गुणेश गुणेश कहलाए गए हैं। गुणेश मतलब क्या, सभी गुणों के वो ईश है, इन सब गुणों के परे है। तो ये चीज जानना हमें अपने जीवन में बहुत जरूरी है। जब हम ये चीज जानेंगे कि भगवान इन सब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से परे है, इस भौतिक प्रकृति के पूरे है, तो हम उनका शरण लेके भी हम वो प्रकृति के परे हो सकते हैं। देवी एष गुणमयी मां माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो ये हमें जान लेना चाहिए। तो ये जब हम जानेंगे, वो तो उस तरह हमें हम भगवान की शरण लेके हम लोग ये हो सकते हैं। और एक चीज है, केवल भगवान ही नहीं, परंतु भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी माया के प्रभाव से ऊपर होते हैं। उनकी भी जब शरण लेते हैं तो हम माया के प्रभाव से ऊपर उठ सकते हैं ना। उसमें एक श्लोक आता है, अभी आपको एक दिखाऊंगा। श्लोक है, तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कौन वखंडित धीपुमान
ऋषिम नारायणम प्रते योषिन्मय्येय मायया। तो ये श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने जिनको भी निर्माण किया है ना, उनमें से केवल जो नारायण ऋषि है वो ही माया के परे है। परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक इंटरेस्टिंग चीज लिखते हैं। वो कहते हैं कि केवल नारायण भी नहीं, पर जो लोग, हाँ, परंतु जो लोग जिन्होंने नारायण का शरण लेके रखा है, वो नारायण के भक्त भी भगवान की माया के परे होते हैं। हाँ, तो भगवान और भगवान के भक्त वो सेम ही चीज 1:11:38 ये और एक वर्स में कही कही गई है। हाँ, this is the divinity of the personality of Godhead. He is not affected by the qualities of material nature, although he is in contact with them. Similarly, the devotees who have taken shelter of the Lord do not become influenced by the material qualities. जो भक्त है भगवान के, जिन्होंने शरण लेके रखा है, वो भौतिक गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। तो ठीक है, आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो नहीं तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा एक ही श्लोक को। वैसे तो कम बोलने को कहा है, परंतु तात्पर्य थोड़ा बड़ा था, इसलिए 58 श्लोक नंबर। परिचर्या भगवतो यावत्य पूर्व सेविताः तामन्त्रदयनैव प्रयुञ्जात्मूर्तये। रागिणी प्रिया माता जी पढ़ेंगे। अच्छा, और प्रफुल्ल प्रभु पढ़ेंगे। संस्तुत सामग्री द्वारा परमेश्वर की पूजा किस प्रकार की जाए, इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्व के भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करें अथवा हृदय के अंदर ही मंत्रोच्चार करके श्री भगवान की पूजा करें, क्योंकि श्री भगवान मंत्र से भिन्न नहीं है। हरे कृष्ण। संस्तुत सामग्री द्वारा पूर्व भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। तो ये अनुसरण करना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। महाजनों ये न कतः सपंता। हाँ, जैसे भक्तों को कहता हूँ कि हमें अपने जीवन में खुद के झंडे नहीं गाड़ने चाहिए। जो हमारे आचार्यों ने ऑलरेडी झंडे गाड़ के रखे हुए हैं, तो उन झंडों को जस्ट हमको फॉलो करना है, उनके पद चिन्हों को फॉलो करना है। उनके पद चिन्हों को अगर हम लोग उनका अनुसरण करेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग हमारा जो ध्येय है भगवत धाम, उसको हासिल कर पाएंगे। अवंती ब्राह्मणा भी वही कहते हैं, 11वें स्कंद में 23वें अध्याय में कहते हैं, एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठा अध्यासितं पूर्वतमैर् महर्षिभिः अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदामृ निषेवयेवा। कि मैं पूर्वजनों को के स्टेप्स को फॉलो करके मैं भगवान की शरण लूंगा और मैं अपने जीवन में यशस्वी बनूंगा। तो भक्त की एक ही ग्लोरी होती है, और वो क्या है ग्लोरी? कि वो किसी को फॉलो कर रहा है। गुरु भी होता है, वो खुद को कभी गुरु नहीं समझता है। गुरु भी होते हैं, वो खुद को शिष्य ही मानते हैं, और उनका वो शिष्य का जो ये होता है, वो जो उन जो चेतना होती है, वो शिष्यत्व के रूप में बहुत ज्यादा प्रमाण से होती है। गुरु भी वो लोग होते हैं, परंतु वो सोचते हैं कि मैं अपने शिष्यों की सेवा कर रहा हूँ, सेवक के रूप में ज्यादा खुद को समझते हैं वो। तो हमें कितना ये समझना चाहिए हमारे जीवन में कि हम लोग केवल एक दास है, और दास मतलब स्वामी को फॉलो करना। किम करह मतलब मैं क्या करूं। उसके अपोजिट होता है ना। मैं एक एक बहुत सुंदर चीज आपको दिखाता हूं मैं। एक मिनट, एक तात्पर्य कोई पढ़ सकता है, तब तक मैं उसको निकाल के रखता हूँ। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु पढ़ेंगे। यस प्रभु। यहाँ यह संतुष्टि की है कि यदि कोई बताई गई समस्त सामग्री से श्री भगवान के रूपों की पूजा व्यवस्था नहीं कर सकता, तो उसे चाहिए कि वह श्री भगवान के स्वरूप और शास्त्रों द्वारा वर्णित सभी वस्तुओं को मन से प्रदान करे, जिसमें फूल, चंदन लेप, शंख, छत्र, पंखा तथा चामर सम्मिलित है। इनका अर्पण करते समय ध्यान किया जाए और 12 अक्षर के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया जाए। चूंकि मंत्र तथा श्री भगवान अभिन्न है, अतः भौतिक सामग्रियों के अभाव में श्री भगवान की पूजा मंत्र द्वारा करें। इस प्रसंग में उस ब्राह्मण की कथा को ध्यान में रखनी चाहिए जिसने अंतर मन से श्री भगवान की पूजा की, जैसा कि भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है। यदि सामग्री व्यवस्थित न रहे
तो उसके विभिन्न अवयवों का चिंतन करके मंत्रोच्चार द्वारा श्री विग्रह को अर्पित करें। भक्ति योग की ये सुविधाएं अत्यंत सरल एवं शक्ति संपन्न है। हरे कृष्ण प्रभु। तो जो पूजा व्यवस्था नहीं कर सकता तो भगवान के स्वरूप और शास्त्रों द्वारा वर्णित सब वस्तुओं को मन से प्रदान करे। तो उदाहरण आता है नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी का, जिन्होंने जिन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए केवल मन से एक रोड बनाया था, और वो रास्ता बना रहे थे तो अलग अलग जगह पे वो किधर झरने झरने रख रहे थे, किधर बहुत सारे फूल जो उनका वर्षाव कर रहे थे रास्ते पे, जैसे चैतन्य महाप्रभु चल रहे हो, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ ऐसे लगा रहे थे रास्ते पे, केवल मन में हो रही थी उनकी ये। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भगवान इस बार श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो वृंदावन नहीं जाएंगे, वो कन्हैया नटशाला पे रुक जाएंगे, राम के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। और वैसा ही हुआ, चैतन्य महाप्रभु गए नहीं। तो नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी के जो मनोभाव था वो इतना तीव्र था भगवान के लिए, उन्होंने इतना सुंदर पूजा अर्चना की। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी हमेशा अवेलेबल है। हमारे पास अगर फूल भी नहीं होंगे तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं सबसे जो कॉस्टली फूल है वो है मेरे पास, मे बी लिली है मेरे पास, मे बी देशी गुलाब है मेरे पास, और उनको लेके मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, क्योंकि मन से हम लोग कुछ भी अर्पण कर सकते हैं भगवान के लिए। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने भी कहा है कि अरे ये कलयुग जो है सारंग इव सारभुग, इसे सार वाला युग है, इसमें मन में भी कुछ अगर चीज कहा तो वो सत्य हो जाता है, तो भगवान उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। परंतु कोई बुरी जो चीजें हैं उनको किए बगैर हमको उसका रिएक्शन नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कलयुग में। तो इसलिए इसका फायदा उठाना चाहिए, परंतु हमारे मन में ज्यादातर भगवान नहीं आते हैं, मन में ज्यादातर सेवा नहीं आती है, मन में ज्यादातर भगवान के जो भक्त है उनका दोषारोपण करते बैठते हैं हम लोग, एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं, और ये जो सुविधा है, इतनी सरल सुविधा है, इसको हम खो बैठते हैं। हाँ, तो एक चीज मैं दिखाने वाला था आपको, कि हमें अनुसरण करना चाहिए। तो अनुसरण अगर नहीं करेंगे तो हम क्या होंगे? एक चीज मैंने कुछ दिनों पहले बनाया था, यहाँ पे देखिए, 6 kinds of unsatisfactory disciples are described in the scriptures। ये एक शास्त्र में आता है, अलिर्वाणो ज्योतिषकः स्तब्धीभूत किमेककः प्रेषित प्रेषकश्चैव षड एव सेवकाधम। तो अधम प्रकार के सेवक कौन कौन होते हैं? हाँ, तो पहला कहा गया है अली, वो मतलब एक मधुमक्खी के समान होता है। फिकलनेस, फिकलनेस मतलब इधर जाता है उधर जाता है, इधर जाता है उधर जाता है, एक जगह पे रहेगा नहीं वो। ये सेवा से दूसरी सेवा, दूसरी सेवा तीसरा सेवा, एक सेवा एक दिन करेगा, दूसरी सेवा एक दिन करेगा। हमको ऐसा चाहिए कि एक ही सेवा में हम लोग लगे रहे कुछ नियमित पार के। पर ये मधुमक्खी वाला जो है होता है सेवक, वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाता है। फिर दूसरा होता है बाण। बाण मतलब जो गुरु को ही प्रति उत्तर देता है, उसको लाइक पियर्सिंग हिज मास्टर लाइक एन एरो, ऐसे शब्दों के बाणों की तरह उसको प्रहार करता है, गुरु को ही प्रहार करता है अपने शब्दों से। तीसरा होता है ज्योतिषक। ज्योतिषक का मतलब प्रोकास्टिनेटर, सोचता है अरे गुरु ने तो सेवा देके रखी है, ठीक है आज करूँ कि कल करूँ, ठीक है अरे आज तो पॉसिबल नहीं, आज तो बारिश आ रही है, कल कल करेंगे, ठीक है कल कल भी अच्छा दिन नहीं है, परसों करेंगे। तो ऐसा मुहूर्त लेके बैठता है और कभी करता नहीं है। हाँ, चौथा जो होता है स्तब्धि भूत, लेजी एंड इनएक्टिव। वो कभी भी सोचता है अरे नहीं, अरे मेरे मैं ही दिखता हूँ आपको सेवा के लिए, किसी दूसरे को क्यों नहीं देख रहे हो आप? फिर पांचवा जो होता है किम एक कह। एक्चुअली किम एक कह के अपोजिट होता है किम कर। किम कर मतलब मैं क्या करूं। अरे किम एक कह ये होता है, ये बोलता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा खुद से। और जो छठा जो होता है प्रेषित प्रेषक, मतलब जो जो हमेशा किसी दूसरे को ये करता है, जो भी उसको सेवा दी गई वो दूसरे को दे देता है, और सेवा भी नहीं करेगा तो ब्लेम दूसरे को देगा। तो ये 6 प्रकार के अधम सेवक है। हाँ, तो हमें देखना है हमारे जीवन में कि हम अधम न बनते हुए हम उत्तम सेवक बने। एटलीस्ट हम उस लेवल पे रहे जिस लेवल पे हम लोग जो दिया गया चीज है उसको कर पाए। ये भी श्लोक पढ़ लेंगे, पर शब्द का तात्पर्य छोटा है। 59 और 60। एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम परिचर्यमाणो भगवान भक्तिम तत्परिचर्यया पुंसामायिनां सम्यक् भजतां भाववर्धन श्रेयो दिशत्यभिमतं यत्तमार्दिषु देहिनाम्। यस, ट्रांसलेशन शोभा माता जी पढ़ेंगे।
हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार जो कोई गंभीरता तथा निष्ठा से अपने मन, वचन तथा शरीर से श्री भगवान की भक्ति करता है और जो भक्ति की बताई गई विधियों के कार्यों में मग्न रहता है, उसे उसकी इच्छानुसार श्री भगवान वर देते हैं। यदि भक्ति भौतिक धर्म, अर्थ, काम या भौतिक संसार से मोक्ष चाहता है, तो श्री भगवान इन फलों को प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। हम्म। तो उसकी इच्छा अनुसार भगवान वर देते हैं, तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम क्या वर मांग रहे हैं भगवान से। हाँ, तात्पर्य भी पढ़ लेंगे। गौरी शंकर तो तात्पर्य पढ़ सकते हाँ प्रभु जी, हैं। हाँ, थोड़ा ऊपर कीजिए प्रभु, थोड़ा ऊपर कीजिए थोड़ा। अच्छा, हाँ पढ़िए। हाँ, भक्ति इतनी सबम होती है कि जो भक्ति करता है वो भगवान से मनचाहा वर प्राप्त कर सकता है। बुद्ध जीवी इस भौतिक जगत में बहुत लिप्त रहते हैं और धार्मिक कृत्य करके वे धर्म तथा अर्थ का भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं। हाँ, तो हमें जानना चाहिए कि भगवान से हमें क्या प्रार्थनाएं करनी है। कि जब हम अच्छी तरह से प्रार्थना करेंगे भगवान से, तो भगवान उसे पूर्ति करेंगे। पर अगर केवल मान लीजिए भौतिक चीजों के बारे में ही मांग लिया, हाँ, जैसे ध्रुव महाराज ने भौतिक चीजों के बारे में मांगा था, पर उसको मांगने के बाद ध्रुव महाराज जो है वो पछताने लग गया, अरे भगवान मैंने आपको क्या मांग लिया, काचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। और कांच को तिकोड़े मांग रहा था मैं आपको, पर आपने मुझे एक हीरा दिया है, कीमती हीरा दिया है। तो जो मांगना भी है हमने बहुत बहुत ध्यान पूर्वक मांगना चाहिए हमने। ये धर्म, अर्थ, काम, ये भौतिक या भौतिक चीज में मोक्ष है, ये तो भक्तों को वैसे ही प्राप्त हो जाता है। मुक्तिर हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित कहते हैं। और मुक्तिर मुक्त मुकुलितांजलि सेवते स्मान धर्म अर्थ काम गतयो समय प्रतीक्षा। शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष भगवान के, ये भक्त के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, बोलते हैं कि क्या सेवा करूं आपकी, बताइए क्या सेवा करूं आपकी। तो भी अगर हम लोग भगवान को छोड़ के भगवान की शक्तियां है उनके पीछे भागने लग गए, तो बहुत ये बहुत दुर्दैव की बात है। यहाँ पे कहते हैं उत्तम भक्त होता है, उसका उसका क्या क्या लक्षण होता है। 11वें स्कंद में कहते हैं, बहुत एक सुंदर सुंदर श्लोक आता है। आ, ये देखिए, त्रिभुवन विभव हेतवे कुंठ स्मृति रचितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविन्दान् लव निमिषार्धमपि यस वैष्णवाग्र्यः। तो कहते हैं कि भगवान के जो चरण कमल है, वो बड़े बड़े देवता है, ब्रह्मा शिव जी है, वो चाहते हैं उनके चरण कमल, और उन्होंने उनको अपना जीवन मान लिया है। शुद्ध भक्त है भगवान के, वो इन चरण कमलों को कभी भूल नहीं सकते हैं। और उनको अगर कहा गया कि अरे आपको हम लोग पूरा जो संसार है, पूरा जो ब्रह्मांड है ना, उसका राजा बना देते हैं केवल आधे क्षण के लिए। ओके, आपका राजा बना दे, तो बोलेंगे कि आधे क्षण के लिए भी हम लोग वो पदवी नहीं लेंगे अगर हमें भगवान के चरण कमल है वो हम भूल जाएंगे तो हाफ मोमेंट के लिए भी यहाँ पे कहा गया है, भगवान के शरण जो है, ही विल नॉट गिव अप हिज शेल्टर इंडीड नॉट फॉर अ लवन निमिष अर्धम अपियस वैष्णव अग्रह। तो फिर तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद जी के जो शिष्य है वो लिख रहे हैं, अरे कि प्रॉब्लम क्या है उसमें, आधे क्षण के लिए अगर थोड़ा राजा बना दिया तो प्रॉब्लम क्या है। तो वहां पे लिखते हैं, इट इज सिंपली इम्पॉसिबल फॉर अ प्योर डिवोटी टू फॉरगेट द लोटस फीट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। उनके लिए वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो भगवान को कभी विस्मृति हो सके उन्हें। तो ये प्योर डिवोटी के लिए अभी हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं जो है ये भगवान के स्मरण में हमेशा होनी होनी चाहिए। कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए हमें कि जिससे हम लोग भौतिक लाभ चाहे या कुछ अर्थ चाहे, वो तो भगवान जितना चाहिए उससे ज्यादा हमें दे ही रहे हैं। तो उसके लिए भी अगर हमने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, तो फिर जो हमारा उचित ध्येय जो है भगवत धाम जाना, उसमें बाधा आ जाएगी। इन भौतिक इच्छाओं के साथ अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हमारे जो कृष्ण भावनामृत, तो फिर हमारी भक्ति इतनी तीव्र नहीं हो पाएगी। तो अभी 7:16 हो गए हैं, तो यहीं पे विराम दे सकते हैं। दक्ष संकर्षण प्रभु है यहाँ पे, कोई प्रश्न पूछे किसका?
हाँ, किसी भी प्रश्न है? आई गेस कृष्ण किशोर प्रभु भी है। कृष्ण किशोर प्रभु वो आप यस यस हरि बोल प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु यू कैन हरे प्लीज। Yeah, I'm hearing. Please continue question answers. हरे 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 कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं या कुछ। हाँ, परमानंद कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, पूछ सकते हैं। यस जय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने आपने अभी बताया कि नारद मुनि जी ने बोला था कि आप भगवान की लीलाओं का स्मरण करें। तो प्रभु जी, जैसे ध्रुव महाराज ध्रुव महाराज को लीलाओं के बारे में कैसे स्मरण करना होगा, क्योंकि वहां उस समय तो श्रवण करने के लिए ना बुक्स थी ना कुछ थी। तो प्रभु जी, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। जब गुरु आदेश करते हैं तो आदेश के साथ साथ उनका जो गुरु के जो मनोभाव है वो भी शिष्य में उतर के आ जाता है। ओके। केवल केवल गुरु के दर्शन से, गुरु ने अगर एक ग्लांस डाल दिया अगर शिष्य पे, तो वही काफी है। अभी जब ध्रुव महाराज 6 महीने के बाद जब प्रार्थना भी करेंगे भगवान को, तो इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। इतना 5 साल का बालक ऐसी प्रार्थना कैसे कर रहा है। तो फिर वो लिखते हैं वहां पे कि भगवान ने जब उसे टच किया तो वो टच करते साथ ही उसे सब दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर दिया। तो वैसे ही नारद मुनि ने उनको उपदेश किए थे, और उपदेश के साथ साथ उन्हें कुछ लीलाएं भी श्योरली उनको कही होगी। और एक श्लोक दिखाने वाला था मैं आपको। हाँ, 10:13 तो यहाँ पे आता है कि जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई, तो उसके बाद सब जो गोगण थे जिन्होंने कृष्ण का स्वरूप लिया था, उन्होंने विष्णु का स्वरूप में वो परिवर्तित हो गए। और वो क्या कर रहे थे, वो अपने ग्लांसेस से, वो अपने आंखों से उनके भक्तों के हृदय में नए नए इच्छाओं की उत्पत्ति कर रहे थे, और अपने जो मुखारविंद के हास्य से वो अपने भक्तों को एनकरेज कर रहे थे। तो जैसे कृष्ण का जो स्माइल होता है वो हमें एनकरेज करता है, और कृष्ण का जो ग्लांस होता है, कृष्ण की जो दृष्टि होती है, वो हमारे वो हमारे हृदय में आध्यात्मिक इच्छाओं का प्रकटीकरण करते हैं। उसी प्रकार गुरु का जो दर्शन होता है, गुरु का जो स्माइल होता है और गुरु का ग्लांस होता है, ये भक्त के हृदय में आध्यात्मिक इच्छाओं का प्रकट करता है और उसे प्रोटेक्ट भी करता है। और उसके साथ साथ उनकी जो स्माइल होती है उसको एनकरेज करते हैं अपने भक्ति में। तो वैसे ही नारद मुनि और ध्रुव महाराज ये गुरु शिष्य का संबंध है। इस प्रकार से। होप इट सेटिस्फाइज प्रभु। जय प्रभु। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन करते हैं तो उस समय प्रसाद का वितरण करते हैं। तो प्रसाद का क्या महत्व है, नंबर 1। नंबर 2, यदि प्रसाद का स्वरूप जैसे कोई आटे का प्रसाद बनाता है, कोई रवा के हलवा का प्रसाद बनाता है, कोई फ्रूट वगैरह प्रसाद में रखता है प्रभु, अगर उस समय अगर किसी का व्रत है और वो प्रसाद मान ले आटे का हलवा रवा खा लेता है, तो कोई पाप तो नहीं है प्रभु? ये इसको स्प्रेड करें। ओके, तो पहले बात, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं और प्रसाद भी वितरण करते हैं। प्रसाद का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जिस प्रकार का हम लोग अन्न खाते हैं उस प्रकार से हमारा मन भी निर्माण होता है। तो जब हम भगवान का जो नैवेद्य है, भगवान को जो अर्पित भोग है उसको चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में प्रसाद के रूप में आता है। तो प्रसाद जो है वो भक्तों को और अभक्तों को भी वो बहुत प्रेरणा देता है।
तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जो आंदोलन भी है ये प्रसाद से ही शुरू किया। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारा आंदोलन है ये किचन रिलीजियन है, अवर्स द किचन रिलीजियन, यू कैन ईट योर वे बैक टू गॉड। हम खा के भगवत धाम जा सकते हैं, केवल खा के ही नहीं परंतु परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा, क्योंकि प्रसाद का इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतना ज्यादा महत्व है, क्योंकि बाहर का सब कुछ है हमको हैवी कर्मा लगता है उसका, परंतु जब भगवान का प्रसाद लेते हैं तो वो कर्मा फ्री फूड हो जाता है। और वो लेते ही हमारे जो विचार है वो विचार बहुत परिवर्तित हो जाते हैं। हाँ, तो विचारों का परिवर्तन जो है ये प्रसाद के माध्यम से बहुत सूक्ष्म रूप में होता है। और कोई बाहर वाला व्यक्ति भी है, अभी वो तो नेचुरली आप उसको कुकीज देंगे तो ले लेगा, उसको बोलेंगे नहीं प्रसाद प्रसाद बोला उसको तो कभी नहीं लेगा, कुकीज बोलेंगे तो ले लेगा। तो उस प्रकार से जो नास्तिक लोग हैं वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं केवल भगवान का प्रसाद लेके। तो प्रसाद का महत्व है। और बात कही जाए अगर किसी का व्रत है और उसे आटे का हलवा वगैरह दिया, तो अगर वो अपने व्रत में अगर स्ट्रिक्ट होगा, कोई भी उसका बाहर वाला कोई भी व्रत होगा और व्रत में अगर वो बहुत तीव्र होगा तो वो लेगा ही नहीं आपसे, लेगा और अगले वाले दिन लेगा। अगर उसका व्रत इतना स्ट्रांग नहीं होगा तो प्रसाद ले लेगा, और लिया प्रसाद तो अच्छा ही है ना। वो हजारों व्रत अगर कोई भी व्रत करे परंतु उसके अलावा अगर भगवान का प्रसाद ले रहा है, ये कर्मकांड व्रत से बहुत ऊपर है भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, तो अच्छा ही है भगवान का प्रसाद ले रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इस ओके, प्रकार थैंक से। यू प्रभु, हरे थैंक कृष्णा। यू। हरे कृष्णा। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। इसमें बताया गया है कि मन से भगवान को कोई भी चीज अर्पण कर सकते हैं तो भगवान उनको स्वीकार करते हैं। तो ऐसे मन से तो बहुत सारे पाप भी करते हैं, तो वो भी भगवान अपने दोष लेते होंगे प्रभु जी। नहीं, वही तो है ना कि कलयुग में स्पेशल कंसेशन क्या है कि जो हमने अच्छा केवल सोचा, अच्छा केवल सोचने से हमको रिजल्ट मिल जाता है। जैसे अगर हमने सोचा कि मैं 10,000 गायों का दान कर रहा हूँ, हाँ, तो अगर किया भी नहीं तो भी रिजल्ट मिल जाएगा हमें उसका। और अगर बुरी चीज है, बुरी चीज अगर सोचा परंतु जब तक हम लोग उसका एक्शन नहीं करते हैं, तो एक्शन अगर नहीं किया तो उसका परिणाम नहीं आता है। अ, जो प्रातः पूर्व के युग होते थे, जैसे त्रेता युग है, द्वापर युग है, सत्य युग है, उनमें केवल सोचने से परिणाम होता था। अभी कलयुग में अगर सोचने से केवल परिणाम हो जाए हमको इतना प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इतना कुछ भला बुरा सोचते हैं। हाँ, तो इसलिए कलयुग में वो एक फ्रीडम है। तो वो बहुत अच्छा है, तो इसलिए इसका हमने बेनिफिट उठाना चाहिए। और 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 एक चीज है कि जब हमें सुविधा ना हो तो फिर सेवा कैसे करें, तो ये कुछ हमारा ये नहीं होना चाहिए उसमें, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि अरे मेरे पास तो कुछ साधन नहीं है सेवा करने के लिए। अरे ठीक है, फिर आप मन में ही अ, कर लीजिए। पर अगर उपाय है और फिर भी हम नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम है। अगर कोई बोलेगा प्रभु जी नहीं नहीं मेरे पास बहुत धन है पर मैं केवल मन में ही भगवान को धन अर्पित करूंगा, एक्चुअल में करूंगा नहीं, हाँ, तो भगवान फिर जान जाएंगे कि अरे ये तो ये बराबर तरह से नहीं चाह रहा है। उस प्रकार से तो जितने भी सुविधा है उस सुविधा में हमने सेवा करनी चाहिए भगवान भगवान की। ठीक है, थैंक यू। ओके। और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, ठीक है। और किसी का प्रश्न? यस, आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे प्रभु जी कृष्ण। भी सुन रहे थे कि वो द्वादश ओम नमो भगवते वासुदेव 12 अक्षर मंत्र, तो सतयुग में मंत्र अलग होते थे, अभी कलयुग मंत्र महामंत्र ऐसे हाँ, समझ सकते हैं आपका आवाज या? क्लियर नहीं आ रहा है माता जी, थोड़ा सा और सॉरी प्रभु जी, थोड़ा धीरे- प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा धीमे। महामंत्र अपना ये हम्म हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बता के वो द्वादश ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिए, तो मतलब अगर ये हमने किसी को बताया तो, अगर हमने किसी को बताया तो ऐसा कह रहे हैं? नहीं, ध्रुव महाराज को नारद जी ने वो मंत्र दिया, ये मंत्र अच्छा, नहीं दिया। हाँ, ध्रुव महाराज जो सतयुग में तपस्या कर रहे थे ना उनके लिए वो मंत्र था। तो सतयुग में जो साधन का जो परिपूर्णता का साधन था वो कृतय ध्याय तो विष्णु, वो भगवान पे ध्यान करना था। और उसके साथ साथ ध्यान करने के साथ साथ उन्होंने ये मंत्र भी दिया उनको, ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर कलयुग में हमारे लिए स्पेशल मंत्र क्या है, और स्पेशल जो अपॉर्चुनिटी जो दी गई है हमको श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, वो है कि हम लोग डायरेक्ट भगवान कृष्ण को वृंदावन में सेवा कर सकते हैं। वो हमको चैतन्य महाप्रभु ने सुविधा दी है और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र हमें दिया है।
और शास्त्र में भी कहा गया है, कलिसंतरण उपनिषद में, श्वेतेश्वर उपनिषद में कहा गया है, हरेर नाम एव केवलम। तो इसलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को वो मंत्र दिया था, इसलिए वो मंत्र का जप करते हैं। हमें हरे कृष्ण महामंत्र मिला है तो हम उसका जप करते हैं। और वो मंत्र इस कलयुग के लिए एकदम प्राइम मंत्र है। वो मंत्र करे तो बाकी कोई मंत्र किया नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये एक मंत्र करना चाहिए हमने हमेशा। ठीक है, जी थैंक ओके। यू धन्यवाद। हरे कृष्ण। अर्चना प्रेस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे ध्रुव महाराज की कथा हम सुनते हैं तो जब वो वन में जाते हैं तो उनकी मनस्थिति अलग थी, और जब वो तप करके मतलब जैसे तप करते तपस्या करते हुए भगवान का साक्षात्कार उनको होता है तो उनकी मनस्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। तो हम भी ऐसी कुछ परिस्थितियों से गुजरते हैं कि जहाँ पे हम समझ नहीं पाते कि ये मनस्थिति के कारण हो रहा है या सही में परिस्थिति वो है। तो सही गलत का मतलब अंदाजा लगाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम कैसे अपने को बैलेंस करें या समझें? एक कर सकते हैं कि हमारे गुरुजनों के का गाइडेंस ले सकते हैं। उनका गाइडेंस अगर लेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे तो फिर वो हमको बताएंगे कि ये सही है, ये गलत है। दूसरा चीज़ है, अगर कोई भौतिक इच्छा रहे, जैसे ध्रुव महाराज की इच्छा थी तो मुझे करना ही है, मुझे मेरे परदादा से बड़ा पोस्ट चाहिए ही, तो शास्त्रों में एक श्लोक आता है, भागवतम में ही आता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। कि जो अगर हमें सभी भौतिक इच्छाएं क्यों ना हो तो भी भगवान की तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। तो जब भौतिक इच्छाएं रहते हुए भी हम अगर भगवान की तीव्रता से भक्ति करते हैं तब क्या होता है कि भगवान जो है हमारे हृदय को उस माध्यम से आगे आगे जाके शुद्ध कर देते हैं। कि भगवान जो है हमें ऐसे प्रकार के कुछ हमारे ऐसे बेनेडिक्शंस को वो लोग पूर्ण 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 नहीं करेंगे जो हमें ही प्रॉब्लमेटिक होंगे बाद में जाके। तो भगवान उसके और कभी कभी हमें जो है ना वो साक्षात्कार हो जाएगा, जो जब जब मिल जाएगा ना तब फ्रस्ट्रेशन आएगा जीवन में। फिर मिलने का तुमको बोलेगा अरे क्यों मांगा मैंने भगवान से। ये ध्रुव महाराज जी बाद में पूछते हैं, बाद में वो शोक कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं कि अरे ध्रुव महाराज को वो लिखते हैं कि ध्रुव महाराज को नारद मुनि जैसे गुरु मिले। उन्होंने मधुवन जैसी जगह में जो जो वृंदावन के 12 फॉरेस्ट में से एक है वहां पे जाके तपस्या की और इतना भगवान का दर्शन भी हुआ और फिर भी उन्होंने भौतिक इच्छा अपने हृदय में रखी थी। तो क्या मतलब उनको बहुत पश्चाताप हो रहा था बाद में, अरे क्या है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सिमिलरली हमको भी ऐसा देखना चाहिए हमारे जीवन में कि अरे हम लोगों को भी श्रील प्रभुपाद गुरु के रूप में मिले हैं, हमें भी इस्कॉन जैसी संस्था में सेवा करने का भक्ति करने का अवसर मिला है, और उसके बाद भी हम अगर किसी भौतिक चीजों में पड़ जाएंगे तो फिर क्या अर्थ है उसका। हाँ, तो यहाँ पे वो लिखते हैं, ये एक श्लोक आता है 5:19-27, बहुत सुंदर श्लोक है। वहां पे लिखते हैं कि भगवान जो है भक्त के भौतिक इच्छाओं को पूरा करते हैं, परंतु इस प्रकार से पूरा नहीं करते हैं कि वो फिर से उसे उसी प्रकार के जो आकांक्षाएं है, उसी प्रकार के वर है वो मांगे बाद में। परंतु वो क्या करते हैं भगवान कि अपने चरण कमल उसे दे देते हैं, और वो चरण कमल ऐसे देते हैं कि वो भक्त बोलता है भगवान अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी मटेरियल मांग रहा था मैं, जो भौतिक चीज मांग रहा था वो अभी नहीं चाहिए मुझे। कृष्ण कहे आमा भाजे माजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़े विष मांगे यही बड़ा मूर्ख। अरे तो मूर्ख है, अमृत को छाड़ के विष को मांग रहा है। पर भगवान कहते हैं अमी विज्ञ यही मूर्खे विषय के न दीप। अरे मैं तो विज्ञ हूँ, ये मूर्ख को मैं विषय क्यों दूंगा। स्वचरणामृत दिया विषय भुलाए बा। इसको खुद का मैं स्वयं का चरणामृत दूंगा और इसको विषय से भुला दूंगा। तो अगर केवल हम लोग हमारे भक्ति मार्ग में हमारे गुरु के मार्गदर्शन में रहे, वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में रहे, और उसी प्रकार से हम लोग तीव्रता से भक्ति करते हुए जाए तो फिर भौतिक इच्छाएं भी हमारी शुद्ध होती जाएंगी। और आखिरी में हम देखेंगे कि अरे भौतिक इच्छाएं कुछ रही ही नहीं है फिर। और बहुत स्ट्रांग है तो मैंने कहा अगर बहुत स्ट्रांग कुछ इच्छा है तो ट्राई करना चाहिए, फिर उसके बाद देखेंगे हमको ही फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा उसमें बाद में। अगर हम लोग सीरियस रहेंगे तो हमको फ्रस्ट्रेशन आएगा, अरे क्यों किया मैंने ये, ऐसा क्यों मैंने करने का अट्टहास किया, बहुत समय बर्बाद कर दिया, यही हमको लगेगा। ठीक है माता जी, क्लियर?
जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और एक थोड़ा सा, जैसे आपने बोला कि हमें फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा और हम सोचेंगे कि हमने क्यों किया, तो कभी कभी ऐसे में ऐसा होता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, या फिर हमने ऐसा क्यों किया, हमें तो पता था कि भक्ति ही हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। तो ऐसे में कभी कभी होने के चांसेस रहते हैं। तो फिर ऐसे में हम अपने आप को या किसी और को हम कैसे मतलब प्रेरित कर सकते हैं कि हम भक्ति में टिके रहें? मोटिवेशन अपना जारी रहने के लिए एक ही उपाय है कि जो मोटिवेटेड और एंथुजियास्टिक भक्त है, जो उत्साही भक्त है, उनका संग करें। उनके संग में आके सभी जो मोटिवेशन है, डिमोटिवेशन है, वो सब कम हो जाता है। भक्तों के संग में जैसे ही आएंगे, भक्तों का जैसे ही संग लेंगे, वो मोटिवेशन दूर हो जाएगा। तो ये हमें बारंबार प्रयास करना चाहिए कि हमारा लोकल जो भी मंदिर है, वो मंदिर में जाने का प्रयास एटलीस्ट वीकेंड में, रोज गए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वीकेंड में एटलीस्ट भक्तों के साथ, भक्तों के संग में आएंगे तो वो उत्साह वापस आ जाता है। और उसके साथ साथ प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन जारी रखेंगे और श्रवण जारी रखेंगे तो फिर उत्साह बनाए रहेगा। ये एक चीज़ है। और दूसरा चीज़ है, उससे हतोत्साहित नहीं होना है, धैर्य रखना है। उत्साहात निश्चयात धैर्य, भक्त मतलब धैर्य होना चाहिए उसमें। हाँ, हम लोग किसी भी चीज में धैर्य तो रखते ही है। अगर कोई कोई अगर छोटा बालक है, वो बोलता है नहीं नहीं मुझे अभी छोटेपन में ही मुझे जॉब करना है, बोलेगा नहीं जॉब अभी नहीं कर सकते आप, अभी बोलेगा मुझे आईआईटी जाना है, अरे नहीं आईआईटी अभी नहीं जा सकते आप, पहले आपको 12वीं तक पढ़ाई करना पड़ेगा। तो अगर 5वीं में बोलने लग गया नहीं नहीं मुझे आईआईटी जाना है, उसको बोलेंगे नहीं नहीं पहले 7 साल आपको प्रिपरेशन करना है, फिर आपको आगे जाके आईआईटी जा सकते हो अगर आप सिलेक्ट हुए उसमें। तो ये हर एक फील्ड में है। अगर कोई भी एक नया खिलाड़ी है, वो बोलेगा कि मेरे को वर्ल्ड चैंपियन बनना है, अरे एक ही दिन में कैसे वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, टाइम लगेगा, उसको समय लगेगा। तो उसी प्रकार से हमें भी ये ज्ञात रखना है कि समय लगेगा, परिपूर्णता हासिल करने के लिए समय लगेगा, परंतु भगवान हमें वो उत्साह के जो पैकेट्स है वो हमेशा देते रहते हैं। ही कीप्स ऑन गिविंग अस द मोमेंट्स ऑफ एक्सटेसी, अलग अलग समय पे हमें देते रहते हैं, और उस प्रकार से हमें उत्साह बढ़ाते रहते हैं हमारा। ठीक है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे दंडवत। कृष्ण, दंडवत। तो 7:30 बज गए हैं, यहीं पे हम लोग विराम देंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण किशोर प्रभु का धन्यवाद ये मदद करने के लिए, सेवा का अवसर देने के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।